दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी अली मेहंदी एडवोकेट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी तो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। साथ ही कहा कि प्यारी दीदी योजना के तहत 2,500 रुपए दिया जाएगा, साथ ही 25 लाख का इंश्योरेंस भी मिलेगा। वहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के वादे सब खोखले वादे हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है अली मेहंदी एडवोकेट साहब और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं कि 2500 रुपये कांग्रेस की तरफ से जो योजना है और केजरीवाल की तरफ से 2100 रुपये जो योजना है, इसमें कितनी सफल होगी और कितना। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो फर्जी मॉडल है वो पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। पंजाब की जो महिलाएं हैं वो ये बोल चुकी हैं कि कहीं ना कहीं हमें कब पैसा मिलेगा वो ये बोल चुकी है। और वो 500 महिलाएं जब दिल्ली आई थी तो उन मेरी माँ बहनों को केजरीवाल जी ने घर मिले नहीं और जेल में बंद कर दिया पुलिस को बुला के। तो वो पूछ रही हैं कि हमें 1000 कब मिलेंगे, जो आप यहाँ 2000 की बात करो। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ आपके टीवी के माध्यम से, झारखंड की सरकार, हमारी गठबंधन में सरकार थी, वहां पर भी बहनाओं के लिए योजना की बात करी सरकार ने और वहां दे दिए पैसे। अभी केजरीवाल जी की सरकार है, अब तो चलो आचार संहिता लग गई, केजरीवाल जी 1 महीने से बखान कर रहे हैं इस बात का। तो केजरीवाल जी ने यहां पर एक किश्त क्यों नहीं दे दी, बताइए मुझे आप। भाई उनकी तो सरकार है, उन्होंने कहा मैं सरकार बनने का। अरे भाई 10 साल से तुम्हारी सरकार चल रही है, आप किश्त दो ना, क्यों नहीं दे रहे हो। आप अगर ये किश्त दे देते तो बहनों को कम से कम यकीन हो जाता। लेकिन झूठ, अरविंद केजरीवाल जी बाल से लेके नाखून तक झूठ में डूबे हुए हैं। और जो आदमी अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है तो हमारा आपका क्या कंसर्न है उसमें। तो केजरीवाल जी का ये मामला फ्लॉप है। कांग्रेस पार्टी ने 2500 की घोषणा डीके शिव कुमार जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटका के, उनसे कराई। और वो इसलिए कराई क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी वहां पर महिलाओं को पैसा दे रही है। तो हम जो कर रहे हैं उस पर हम बात कर रहे हैं, हम ये फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे कि भाई हम करेंगे देखेंगे। हमने कर्नाटका में किया, हम तेलंगाना में कर रहे हैं। तो जो 25 लाख का जो हमने बोला है कि हम इलाज कराएंगे, वो हमने राजस्थान में करके दिखाया। तो कांग्रेस पार्टी जो करती है वो ही बोलती है। केजरीवाल जी जो नहीं करते सबसे ज्यादा वो बोलते हैं। केजरीवाल जी ने सिर्फ दिल्ली के अंदर एक चीज करी है और वो ये है कि अपना शीश महल, उन्होंने करोड़ों रुपए का शीश महल बनाया है और कुछ नहीं किया उन्होंने। और मौजूदा यहाँ के विधायक है, वो उनकी जो शिकायत है कि यहाँ कोई जनता ने कोई काम नहीं किया। देखिए, तभी तो टिकट काटा है। और आज कहीं ना कहीं केजरीवाल जी से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं दिल्ली के। मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर आप 5 तारीख को जब वोटिंग होगी ना तो एक अलग क्रांति आने वाली है। इतना भयानक अंडर करंट केजरीवाल जी के खिलाफ है और कांग्रेस के फेवर में है, क्योंकि कांग्रेस को लोग याद कर रहे हैं, शीला जी को याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। आप अभी मुस्तफाबाद में काम करिए, अभी आप घूमिए और यहाँ पूछिए कि भाई साहब हसन अहमद जी कांग्रेस के विधायक, तो उन्होंने काम किया, उनसे आप संतुष्ट थे। एक भी आदमी अगर आपको ये बोल दे कि नहीं तो आप जो कहिएगा मैं कर लूंगा, और वहां पूछिए कि केजरीवाल के विधायक ने कुछ किया है, तो आप कंपेयर कर लीजिएगा। वहीं से आपको जनता का मूड समझ में आ जाएगा, जनता का जो एक, जिसे आप कहिए कि जनता क्या चाहती है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरी तरीके से ये स्पष्ट है कि केजरीवाल जी का इस बार सुपड़ा साफ होना तय है। कांग्रेस बनाम भाजपा की ये लड़ाई है और इस लड़ाई में कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है और एक ऐसा परिणाम इस बार देखने को मिलेगा जो अचंभे वाला होगा। इसी आपकी मुस्तफाबाद विधानसभा से ताहिर हुसैन भी खड़े हैं MIM से, वो कह रहे कि आपकी बार हमारी ही पार्टी ही जीतेगी। देखिए, MIM क्या है ना, ओवैसी साहब की आदत है और ओवैसी साहब की गलती नहीं है, क्योंकि ओवैसी साहब को पेमेंट और आदेश दोनों नागपुर से मिलता है। तो अब ओवैसी साहब को नागपुर से आदेश मिल गया
कि भैया चलो दिल्ली की ओर और वहां खड़ा करो। और मुस्ताबाद विधानसभा पे उन्होंने इसलिए अपना प्रत्याशी खड़ा किया है क्योंकि अली मेहंदी तेलंगाना चुनाव के अंदर मीडिया के वहां पे प्रभारी थे और मैं वहां पे प्रभारी होने के नाते मैंने ओवैसी साहब को उनके गढ़ में जाके चैलेंज किया, जो उनको अच्छा नहीं लगा। आज तक उनके गढ़ में जाके उनको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। अली मेहंदी ने जाके वहां चैलेंज किया, उनके घर के बाहर मंच लगा के मैंने उनकी सच्चाई जनता तक पहुंचाने की कोशिश करी। उनके दो कैंडिडेट जो 25-25 हजार वोटों से जीता करते थे, वो 1200 और 700 वोटों से सिर्फ जीते हैं। तो उनकी इस बार उनका किला ढहना अगले चुनाव में तय है। तो उनको ये, क्योंकि ओवैसी साहब जो हैं वो आप समझ लीजिए कि वो तो राजा हैं, तो वो थोड़ा ना बर्दाश्त करेंगे। हम जैसे लोग जाके उनके गढ़ में जाके अगर सच्चाई करेंगे वो तो बर्दाश्त नहीं है। तो उन्होंने यहाँ किसी से बोला, सूत्र मेरे बताते हैं कि भाई मुस्ताबाद से अली मेहंदी लड़ रहा है, अली मेहंदी को तो हमें हराना है क्योंकि ये हमारे को चैलेंज करके आया है। सबसे पहला कैंडिडेट देखिए आप, मुस्ताबाद में अनाउंस किया उन्होंने, तो वो अली मेहंदी के डर की वजह से, अली मेहंदी से, क्योंकि अली मेहंदी ओवैसी साहब के लिए एक चैलेंज है, तो इसीलिए उन्होंने मेरे खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किया। और वो ये चाहते हैं कि मैं यहां से चुनाव ना जीतूं, लेकिन उनको पता नहीं है ये दिल्ली है, मुस्ताबाद है। ये मुस्ताबाद की जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि जब दंगे हो रहे थे आप कहां थे, और जब आप बैरिस्टर हैं, आपने कितनों का केस लड़ा, कितनों के घर पे आप गए उस टाइम पर जो मर गए थे, जो जेलों में बंद थे। तो ओवैसी साहब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ओवैसी साहब का भी ये झूठ चलने वाला नहीं है। भाजपा की वो बीट है, मैं सबको पता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और क्या क्या योजना है जो कि इसमें दिल्ली में? देखिए, हम 2500 रुपये हर अपनी बहन को जो देंगे वो तो है ही, उसके अलावा 25 लाख का जो हम लोग हॉस्पिटल का जो इलाज है वो हम प्राइवेट अस्पताल के अंदर कराएंगे। अभी हमारी और भी बिजली को लेके भी आ रही है, जो मुझे लगता है 400 यूनिट बिजली, 2000 रुपये का भत्ता युवाओं के लिए, वो सब चीज़ें अभी हम लेके आ रहे हैं। जल्दी हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो सच्चा मैनिफेस्टो है, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी ने कहा वो किया है। तो कांग्रेस पार्टी एक अच्छे मैनिफेस्टो, एक अच्छे विजन के साथ दिल्ली में आने वाली है और आप अचंभे वाले रिजल्ट देखेंगे। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी दिल्ली में। जैसे कि हमने देखा जो अस्पतालों के बदहाली है, अस्पतालों में कुछ दवाइयाँ खत्म है और केजरीवाल कह रहे हैं कि क्या नाम है, दवाई की कोई शॉर्टेज नहीं है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं हम, लेकिन जनता का अस्पतालों में शिकायत है कि दवाइयाँ कुछ खत्म है। देखिए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अस्पतालों के बुरे हाल हैं। आप एक काम करिए, जीटीबी जाके देख लीजिए और बाकी अस्पताल जाके देख लीजिए, सब में 2-2 महीने की लाइन लगी हुई है छोटे छोटे टेस्ट कराने के लिए। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। जो नॉर्मल पैरासीटामोल टाइप दवाइयाँ होती हैं वो फ्री में बांट के आप दिल्ली की जनता को मतलब खेल रहे हैं उनके साथ। अरे आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल को जब खांसी होती है तो वो बैंगलोर जाके ठीक कराते हैं, मनीष सिसोदिया बीमार होते हैं तो वो मैक्स हॉस्पिटल में होते हैं। तो दिल्ली के अस्पताल अगर अच्छे होते तो ये सारे मंत्री और ये सब लोग क्यों यहाँ नहीं जाते? तो कहीं ना कहीं दिल्ली के अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है, गंदगी भरी पड़ी है, इंजेक्शंस नहीं है, डॉक्टर सही टाइम पे नहीं आते, और आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। अरे हम तो लोगों से डील करते हैं ना, भाई साहब जीटीबी में बोल दो, भाई साहब यहाँ बोल दो, हमें तकलीफ होती है, एमएस को फोन करते हैं या किसी कंसर्न को फोन करते हैं, क्या बेड नहीं है? अरे आपने अब तक कोई नया बेड डाला? राजीव गांधी हॉस्पिटल शीला जी के टाइम में नींव डली थी, अब जाके बना है बुराड़ी में, कितने लोगों का बेड में बन गया वहां, आज तक शुरू नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। इस बार जनता उस भ्रम में नहीं आने वाली। केजरीवाल का सुपड़ा साफ होना तय है।